कहानी की शुरुआत में एक फैमिली को दिखाया जाता है जो छुट्टियां बिताने के लिए एक रिजॉर्ट पर आए होते हैं, क्योंकि उन लोगों को फ्री में घूमने का मौका मिला होता है और वहां का मैनेजर उन लोगों का स्वागत करता है। गाय अपनी पत्नी चैप के साथ होता है। अभी गाय और उसकी पत्नी चैप के पास एक लड़की आती है जो उनके लिए शरबत लेकर आती है। उसे पीने के बाद वो लोग अपने बच्चों के साथ रूम में चले जाते हैं जिनका नाम क्लैड और मैक्सी होता है। जब वो दोनों वहां पर घूम रहे होते हैं, उन दोनों को वहां एडलिन नाम का बच्चा मिलता है। एडलिन के अंकल इस रिजॉर्ट के मैनेजर होते हैं और क्लैड उससे दोस्ती कर लेता है। उस रात गाय और चैप लड़ रहे होते हैं क्योंकि चैप गाय से डिवोर्स लेना चाहती है और चैप के अंदर ट्यूमर की बीमारी होती है। उन दोनों की बातें क्लैड और मैक्सी सुन रहे होते हैं, लेकिन क्लैड के पास एक पजल होती है जो उसे एडलिन ने दी होती है, जिसके अंदर एक मैसेज छुपा होता है। वो उसे सोल्व करता है। अगले दिन जब वो साथ होते हैं, उनके पास वहां का मैनेजर आता है जो उनको एक बीच के बारे में बताता है जो देखने में दूसरे बीचों से काफी अलग होता है, जिससे वो मैनेजर उन लोगों को एक बार वहां जाने को कहता है। तभी वो एडलिन को देखता है जो क्लैड की तरफ देख रहा होता है। वो उसके पास जाता है। तभी वहां प्लेटिसिया नाम की औरत को मिल्गी का अटैक पड़ता है। वहां उसका पति जेलिन भी होता है और वहां चार्ल्स नाम का आदमी उनकी मदद करता है क्योंकि वो एक डॉक्टर होता है। कुछ देर बाद वो औरत नॉर्मल हो जाती है। फिर वो लोग उस बीच की तरफ निकल जाते हैं। उस वैन में उस डॉक्टर की फैमिली भी होती है और वो लोग वहां पर आ जाते हैं, लेकिन ड्राइवर उन लोगों को यहाँ से पैदल ही जाने को कहता है, जिससे वो उसकी बात मानकर पहाड़ों से होते हुए उस बीच पर आ जाते हैं। चार्ल्स अपनी फैमिली के साथ होता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो वहां बैठा होता है। जब मैक्सी उस आदमी को देखती है, वो उसे देखकर पहचान जाती है क्योंकि वो आदमी एक गायक होता है जो वहां छुट्टियां बिताने आया होता है और उन बच्चों को वहां कुछ सामान मिलता है जो उनसे पहले जो लोग आए होते हैं उन्होंने छोड़ा होता है। वहां एक चाकू भी होता है जिसमें जंग लगा होता है। उनके साथ चार्ल्स की बेटी कायला भी होती है। और जब क्लैड अकेला होता है, उसे वहां एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर क्लैड वहां से भागता है और अपनी मोम को उस औरत के बारे में बताता है। वो उसे मिलकर बाहर निकालते हैं और वहां वो गायक भी आ जाता है जिसका नाम मिड होता है। उसकी नाक से लगातार खून निकल रहा होता है क्योंकि उसे एक बीमारी होती है और उन लोगों को पता चलता है वो लड़की मिड के साथ आई होती है, जिससे चार्ल्स को लगता है उस लड़की को मिड ने मारा है, लेकिन मिड को उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और चार्ल्स मदद बुलाने के लिए कॉल करने चला जाता है, लेकिन उस बीच पर कहीं पर भी सिग्नल नहीं होते। तभी वहां जेलिन भी अपनी पत्नी के साथ वहां पर आ जाता है। उसे भी बैन छोड़कर गई होती है, लेकिन उसे वहां एक डेड बॉडी दिखती है, जिससे जेलिन मदद के लिए बैन के पास वापस जाने को कहता है। लेकिन जब वो उन पहाड़ों के बीच से निकलता है, उसके सर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, वो उस बीच पर होता है, लेकिन जेलिन को कुछ भी पता नहीं होता वो यहाँ कैसे आया। इधर चार्ल्स अपनी मोम के पास होता है क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहाँ चैप आ जाती है जो चार्ल्स को अपने बच्चों के बारे में बताती है क्योंकि उसके बच्चों को कुछ हो रहा होता है। तभी उसकी मोम की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है, जिससे चार्ल्स को लगता है उन्होंने उस डेड बॉडी को देख लिया, जिससे उन्हें सदमा लगा है और उनकी मौत हो गई। चैप अपने बच्चों को देखती है। वो उन्हें देखकर चौंक जाती है क्योंकि उन दोनों की उम्र 6 साल जितनी बढ़ चुकी होती है। तभी वहां गाय भी आ जाता है जो उन्हें देखकर चौंक जाता है। इधर मिड वहां से भागता है क्योंकि उन सबको लगता है उस लड़की को उसने मारा है, जिससे चार्ल्स उसका पीछा करता है और वो दोनों उन पहाड़ों के बीच में आ जाते हैं। तभी चार्ल्स बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है वो उस बीच पर होता है। वहाँ मिड भी होता है, जिससे वो समझ जाते हैं उन पहाड़ों के बीच में कुछ तो है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं, जिससे चार्ल्स काफी परेशान हो जाता है और वो मिड पर चाकू से हमला करता है। वो सब चार्ल्स को चाकू फेंकने को कहते हैं, लेकिन जब वो मिड का घाव देखते हैं वो पूरी तरह
ठीक हो चुका होता है, जिससे वो समझ जाते हैं इस बीच पर कुछ तो है, जिससे उनके बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। मिड उस डेड बॉडी को देखता है। उस लड़की का मांस गल चुका होता है, जिसे देखकर चैप बोलती है मांस को गलने में तकरीबन 7 साल लगते हैं और उसे मरे हुए कुल 3 घंटे हुए होते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है इस जगह पर उनकी उम्र लगातार बढ़ रही होती है। इधर ट्लेड कीला के साथ होता है। वो दोनों जवान हो चुके होते हैं। तभी वो कीला को देखते हैं। वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन ट्लेड और कीला को लगता है उसका पेट खाना खाने से बाहर आया है, क्योंकि वो दिमाग से अब भी बच्चे होते हैं। तभी कीला को दर्द होने लगता है, क्योंकि वहाँ समय काफी तेजी से बीत रहा होता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन कुछ देर बाद वो बच्चा मर जाता है और चार्ल्स मिड पर चाकू से हमला करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि चार्ल्स दिमागी रूप से बीमार होता है, वो चार्ल्स से चाकू लेते हैं ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। वो सब काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन सब की उम्र तेजी से बढ़ती जा रही होती है, जिससे जेलिन पानी से दूसरी तरफ जाने का फैसला करता है और उन्हें पता चलता है यहाँ जितने भी लोग होते हैं उन सबको घूमने का फ्री में मौका मिला होता है और यहाँ हर फैमिली में कोई ना कोई बीमार होता है। चैप को ट्यूमर की बीमारी होती है, फिलिस्टीन को मिल्की का अटैक पड़ता है और चार्ल्स मानसिक रूप से बीमार होता है। जब मैक्सी पानी में होती है, उसके पास एक डेड बॉडी आती है जो जेलिन की होती है। वो उसे बाहर निकालते हैं। वो देखते हैं वो मर चुका होता है, जिससे वो समझ जाते हैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इधर ट्लेड कीला के साथ होता है। वो अपने बच्चे को दफना देता है, लेकिन कीला पहाड़ से होते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। वो सब उसे नीचे आने को कहते हैं, पर ऊपर चढ़ने के बाद कीला को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी उसकी नज़र फिलिस्टीन पर पड़ती है। वो इतनी घबराई हुई होती है, जिससे वो अजीब सी बातें कर रही होती है। तभी उसे मिल्की का अटैक पड़ता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उन लोगों को वहां दिन से रात हो चुकी होती है। ट्लेड और मैक्सी आग जलाने के लिए कुछ ढूंढते हैं और उन्हें वहां एक बुक मिलती है जो उनसे पहले लोग आए होते हैं उनमें से किसी की होती है। उस बुक में उन लोगों के नाम और एड्रेस लिखे होते हैं। इधर गाय और चैप बीच के पास बैठे होते हैं। तभी गाय चार्ल्स को आता हुआ देखता है और हमें पता चलता है गाय की उम्र बढ़ने से उसकी नज़र कमजोर हो चुकी होती है और चार्ल्स गाय पर चाकू से हमला करने लगता है, क्योंकि उसकी मानसिक हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी होती है। तभी चैप वहां आ जाती है और वो चार्ल्स पर जंग लगे हुए चाकू से हमला करती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। लेकिन इस बार जख्म नहीं भरता, क्योंकि उस चाकू में जंग लगा होता है जो खून में मिलकर जहर की तरह काम करता है और चार्ल्स की वहीं पर मौत हो जाती है। उस जगह पर गाय की फैमिली ही बची होती है और थोड़ी देर बाद गाय की भी मौत हो जाती है। ये देखकर कुछ देर बाद चैप की भी उम्र बढ़ने से मौत हो जाती है। अगली सुबह तक ट्लेड 45 साल का हो चुका होता है। उन दोनों के पास कुल 13 घंटे बचे होते हैं। उसके बाद उनकी भी उम्र बढ़ने से मौत होने वाली होती है। ये बात उन दोनों को पता होती है, लेकिन ट्लेड बोलता है मरने से पहले वो रेत का घर बनाना चाहता है, क्योंकि 3 दिन पहले वो दोनों बच्चे ही हुआ करते थे और वो दोनों महल बनाने लगते हैं। तभी ट्लेड को याद आता है एडलिन ने उसे सोल्व करने के लिए एक पजल दी होती है। वो उसे आखिरी बार सोल्व करने की कोशिश करता है, जिसमें एक मैसेज लिखा होता है। ट्लेड को पता चलता है यहाँ से निकलने का रास्ता उन पहाड़ों के नीचे से जाता है, क्योंकि एडलिन को अपने अंकल की सच्चाई पता होती है। वो ट्लेड की फैमिली को उस बीच पर भेजने वाले होते हैं जहां लोगों की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। ये देखकर वो दोनों उस पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन मैक्सी की शर्ट वहां पर फंस जाती है और हम उस वैन ड्राइवर को देखते हैं जो उन लोगों को वहां छोड़कर गया होता है। वो उन सब पर
नज़र रखे हुए होता है, उसने सबको मरते हुए देखा होता है। वो टेड और मैक्सी को भी देख रहा होता है, लेकिन उन दोनों को पानी से बाहर ना निकलते हुए देखकर वो ये सोचता है वो लोग मर चुके हैं और वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक लैब दिखाई जाती है जहाँ वो मैनेजर भी होता है और हमें पता चलता है वो सब मिलकर दवाइयाँ बना रहे होते हैं, इसीलिए वो उन लोगों को वहाँ भेजते हैं जिनमें कोई ना कोई बीमारी होती है, ताकि वो अपनी बनाई हुई दवाई का एक्सपेरिमेंट कर सकें। उन लोगों के रिजोर्ट पर आने पर उन्होंने उन्हें पीने के लिए एक शरबत दिया होता है जिसमें दवाई मिली होती है, और जब उन्होंने उस औरत को अपनी बनाई हुई दवाई दी होती है जिसे मिर्गी का अटैक पड़ता है, उसे 16 साल तक कोई अटैक नहीं पड़ता, क्योंकि उस जगह पर 2 घंटे 16 साल की तरह बीत रहे होते हैं। इधर टेड अपनी बहन को वहां से निकालता है और वो दोनों उस जगह से निकल जाते हैं। वो उस रिजोर्ट पर फिर से आ जाते हैं और उस पुलिस वाले को वो नोटबुक देते हैं जिनमें उन लोगों के नाम और एड्रेस लिखे होते हैं जो मिसिंग होते हैं, जिससे उस पुलिस ऑफिसर को पता चलता है वो लोग लापता होते हैं। उन सब की सच्चाई मीडिया तक पहुंच जाती है, जिससे पुलिस उन सब को पकड़ लेती है और टेड एडलिन से मिलता है। एडलिन अब भी 6 साल का होता है। टेड और मैक्सी 45 से 50 साल के हो चुके होते हैं और उस जगह को बंद कर दिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।